हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है अभी। तो देखो, इसको ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो इसको देखो किस तरीके से किया जाएगा। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसे हम एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं। तो 1/f(θ) मैंने इसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो, तो ये एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब पूरे फंक्शन को हमें सेम बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, तो देखो इसकी जगह तो लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस का 3, इसे क्या लिख दें साइन 2 थीटा अपॉन 2, और प्लस 5, इसे लिख दें 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ओके। अब इसको आगे एक्सपेंड करो। देखो 1/2 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस का 3/2 साइन 2 थीटा प्लस का 5/2 प्लस का 5/2 कॉस थीटा 2 थीटा, ठीक है। देखो 5/2 और में से हाफ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 का, तो वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा, थीटा बाई 2 नहीं 2 थीटा। 3/2 साइन 2 थीटा एज इट इज, ये हो गया 3/2 साइन 2 थीटा। ये है 5/2, 5/2 होता है 2.5 और आधा 3, तो प्लस का 3, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो कुछ ये फॉर्म बन गई, a cos x प्लस बी साइन एक्स, राइट। तो क्या करें, इसके रूट के स्क्वायर को जोड़ करके, मतलब इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स को जोड़ करके और उसका रूट लेना पड़ेगा। तो वो कितना हो गया, 2 का हो गया 4, 3 का 9/4, 4 चौक 16 और 9 25/4 का रूट कितना हो गया 5/2, 5/2। तो इसके लिए तो आपको पता ही है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी इसकी रेंज हो गई 5/2 माइनस का और कॉमा 5/2, दोनों क्लोज में, और प्लस का 3 और है। 3 में से 5/2 गया तो कितना बचा, हाफ। तो ये हो गया हाफ, कॉमा 3 और 2.5 जुड़ गया, तो 3 4 5 5.5 11/2, तो ये हो गए हाफ और 11/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये एलिमिनेशन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसमें आपको छोटा सा जो है एक मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या करना है, इस कॉट थीटा की जगह इसको है ना कॉस थीटा कर लेना है, कॉस थीटा, है ना। ये मिस्टेक थी। तो देखो, अब इसके लिए क्या किया जाए, देखो। तो सबसे पहले मैं x को क्या लिख सकता हूँ, देखो सॉल्यूशन पर बात करते हैं, है ना। तो x के लिए क्या करें, x तो हो जाएगा, देखो गौर करो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो ये हो गया। अगर ये हुआ तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/x, ओके। अच्छा, और y को क्या लिख सकता हूँ, देखो y को एक अलग रास्ते से मैं लेके आता हूँ। y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस का 1 कॉस थीटा को यूं ही रहने दो, कॉस को सेक में चेंज करना तो बेवकूफ़ी है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का करा ये मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 1/x। ये x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके पहुंच जाएगा। देन y इक्वल टू x साइन क्यूब थीटा, राइट।
थीटा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से अगर मुझे है ना y अपॉन एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो y अपॉन एक्स की पावर अगर मैं 1/3 भेज दूं तो क्या वो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, राइट। अच्छा, तो ये वैल्यू तो हो गई ओनली साइन थीटा की, ये वैल्यू हो गई साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की। अब जरा एक काम करते हैं, इस साइन थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ एक बार पुट करके देखता हूँ, देखिए क्या बनता है, ठीक है। तो देखो गौर करना, ये इसका राइट हैंड साइड तो 1/x है, तो ये 1/x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है y अपॉन एक्स की पावर 1/3, ठीक है, डॉट कॉस थीटा। अब क्यों ना एक बार कॉस थीटा की भी वैल्यू मुझे मिल जाए तो कुछ बात हो। तो देखो ये x की ये पावर 1/3 है ना, इसको मैं y की पावर 1/3 डॉट एक्स की पावर 1/3 लिख देता हूँ, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो x की पावर 2/3 रह जाएगा, ठीक है। और कैसे, तो मैं बता दूं, इसको x की पावर 1 कहेंगे, इसको उधर भेज दो तो x की पावर 1/3 एज इट इज चला जाएगा न्यूमरेटर में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, है ना। और ये नीचे आके x की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, दैट इज x की पावर 2/3, ओके। तो 1/x की पावर 2/3, ठीक है। और इस y की पावर 1/3 को भी इधर ही भेज दो, ये हो गया y की पावर 1/3 इक्वल टू हो गया cos x। x है, थीटा है, राइट। तो ये थीटा मैंने रख दिया, ठीक है। मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ देखो cos थीटा को कि 1/x स्क्वायर y की पावर 1/3, राइट। ये x की पावर 2/3 हो जाएगा और y की पावर 1/3 हो गया, ओके। अच्छा, और यही चीज अच्छा 1/3 चाहिए था, 1/3, तो ये 1/3 होगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, और एक चीज देखो, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है, ये मुझे यहाँ क्या मिल गई, y अपॉन एक्स की पावर 1/3, है ना। अच्छा, अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। एक बार इसको सही से लिखता हूँ, देखो साइन थीटा की वैल्यू को है ना, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है इसे मैं लिख देता हूँ, अगर एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को जोड़ करके लिखूं, मीन्स ये यही तो लिखा है साइन थीटा की पावर, मतलब साइन थीटा इक्वल टू y की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, बोलो, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स का मैं यूज लेता हूँ, एक तो इसका, है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वाली जगह पर, ठीक है। और एक इसको लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल टू दिस समथिंग, लो। अब ये है हमारे पास दोनों, ठीक है। इससे मैं क्या क्या वैल्यूज जो है वो निकाल सकता हूँ उस पर विचार करते हैं। देखो, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करके उनको जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया 1, है ना। अब इसे जोड़ रहा हूँ मैं, देखो इधर इसे लगे हाथ खोल भी रहा हूँ तो ये हो जाएगा y की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3, ओके, प्लस इसे मैं लिख रहा हूँ 1/1/, एक्स की पावर 2/3 और y की पावर 1/3 है ना, ये स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर, चलो इसको एक्स स्क्वायर y का की पावर 2/3 लिख दूं, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसे अगर मैं और आगे खोलूंगा इस वाली टर्म को, तो ये देखो ये हो गई एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4/3 है, y की पावर 2/3 है, तो मैं 2 2 जा 4, तो x की पावर 4/3 डॉट y की पावर 2/3 लिख दूंगा इसको। तो ये ही चीज
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो कि 1/x की पावर 4/3 डॉट y की पावर 2/3। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, 4/3 डॉट y की पावर 2/3। अब और इसका क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, x की पावर 2/3 यहाँ से कॉमन लेता हूँ। तो देखो, देखना, गौर करना, ये 1/x की पावर 2/3 यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया y की पावर 2/3 प्लस 1/x की पावर 2/3 जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ रह गया x की पावर 2/3, क्योंकि ये x की पावर 2/3 डॉट x की पावर 2/3 था, राइट। जब भी तो बेस सेम होके पावर जुड़ के x की पावर 4/3 रही होगी, तो ये x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 2/3 रह गया। ठीक है ना, इसको लग्यात मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया x की पावर 2/3। ओके, अब ये x की पावर 2/3 तो यहाँ एज इट इज रह गया, और मैंने अब x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 का ले लिया एलसीएम। तो देखो, गौर करो, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 2/3, और y की पावर 2/3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4/3 प्लस 1। ओके, अच्छा, अब लगे हाथ इस डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को भी आप उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3, है ना, डॉट y की पावर 2/3 इज इक्वल टू x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 4/3 प्लस 1। ठीक है ना, अच्छा, x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 4/3 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 4/3 डॉट y की पावर 2/3। अब मेरे पास जो इसमें ऑप्शन थे क्या, देखो देखें, ऑप्शन थे तो सही, है ना। ये 2/3 4/3 जैसा तो इन दो में बच रहा है, जहाँ एक तरफ 1 कर रखा है, तो मैं भी 1 को देखे एक तरफ भेजने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या आता है मेरा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3 डॉट y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 डॉट y की पावर 4/3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, x की पावर 4/3 डॉट y की पावर 2/3। देखो, x की पावर, अच्छा, इसको इसने थोड़ा सा जो है बनाकर लिख दिया, तो देखो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कि एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3, है ना। इसको खोलेगा तो x की पावर 4/3 और y की पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिखें, एक्स वाई स्क्वायर की पावर 1/3, सॉरी 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 और y की पावर 4/3 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3, तो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। ओके, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा ये वाला। अब ये देखो लग्यात, इसमें क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि ए बी सी बी द टू नॉन जीरो नंबर्स सच दैट द इक्वेशन दिस और x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 दे रखा है, हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/3, देन द वैल्यू ऑफ b अपॉन a इज, है ना। अल्फा और बीटा जो है इस दी गई इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट दे रखे हैं, तो क्यों ना हम इसको सेटिस्फाई करा दें यहाँ पर। तो देखो, ये हो गया सॉल्यूशन, देखो ये हो गया √3a cos अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा इक्वल टू सी, और √3a cos बीटा प्लस 2b साइन बीटा इज इक्वल टू सी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं तो उससे तो कुछ मेरा फायदा नहीं हो रहा, जुड़ रहे हैं, क्यों ना मैं घटा दूं इनको। तो देखो, देखो ये तो कट गया, है ना,
ये कितना हो गया, √3 ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या लिखें, देखो मैं इसे साइन अल्फा, इसमें से मैं 2b कॉमन लूँ तो इसे मैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इस √3a को एज इट इज रहने दो और इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस ये तो हो गया यहीं पे ही 2b एज इट इज, और इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज दिस, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके। अच्छा, इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए, देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं ऐसे कह रहा हूं कि मेरे पास अल्फा और बीटा जो है वो मेरे पास, इसने एक चीज डिसाइड करके दे रखी है मुझे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाय 3 है। इस बात का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर पाई बाय 3 है तो अपॉन 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री, राइट। अच्छा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की जगह मैं 30 डिग्री रख सकता हूँ, कि 30 डिग्री, ठीक है ना। देखो अब तो देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू ये रही, तो √3 है एज इट इज, माइनस का 2 साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2, ये लो साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी, इसमें भी वही cos 30 क्या होता है, वही जो साइन 60 होता है, दैट इज √3/2, तो ट्वाइस ऑफ √3/2 साइन, और ये तो एज इट इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका क्या करें, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, तो इस -2 को एक बार बाहर लो, तो देखो ये आ गया -2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, है ना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का √3a हाफ डॉट हाफ, और प्लस 2b, है ना, 2b, ये 2 से ये 2 कट गया, तो प्लस का 2b, ये कितना हो जाएगा √3, है ना, और साइन ऑफ मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, देखो एक ये रहा, वेट मैं ये कह रहा हूँ कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, ठीक है ना। और तो और ओनली 2b कॉमन ले लिया, तभी तो ये माइनस हटेगा, ओनली 2 कॉमन लिया, तो ये तो ओनली, तो ये तो हो गया 2 और ये साइन ये रहा, तो देखो माइनस √3 भेजा और हाफ एज इट इज, और ये 2b, तो 2 कॉमन लिया इसमें से भी मैंने, है ना, तो ये वाला 2 कॉमन चला जाएगा, राइट। तो ये कितना रह गया, ओनली b, √3 रह गया, ओनली b और ये √3, है ना, तो प्लस का 2b डॉट, इस ये 2 तो कॉमन में चला गया, तो इस 2 को तो हटाओ यहाँ से, ठीक है, और b √3 रह गया, यानी √3b, तो ये हो गया √3b, है ना, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, देखो तो अब ये जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू है ये तो जीरो हो नहीं सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती? नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो अल्फा और बीटा की हमें एक इसने डिसाइड करके दे रखा है कि ये अल्फा और बीटा जो है ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है ना? और क्या कह रहा है? 3 नॉन जीरो नंबर्स, है ना? अच्छा, तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो क्या होगा? तो फिर ये वैल्यू जीरो होगी, है ना? अब इस वैल्यू को जीरो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो गौर करो, माइनस का अंडर रूट 3a अपॉन 2 प्लस का अंडर रूट 3b इक्वल टू जीरो। इसको उधर भेज दो तो अंडर रूट 3b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a अपॉन 2। इस अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 गया तो b और अपॉन में a चल गया, इज इक्वल टू हाफ। इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई b अपॉन a की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ b अपॉन a इज हाफ। ठीक है ना? ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। तो आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, इस वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से देख लेना। पॉज इन द सेंस जहाँ समझ में नहीं आया है ना उसको एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।